हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्टॉप लॉस ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसआर ब्रेक मूवमेंट। अब नाम से पता चल रहा है एसआर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेक हो जाना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का हमने बताया था कि प्राइस जब अपसाइड पे जाता है और एक सर्टेन लेवल से प्राइस क्या होता है, अपनी डायरेक्शन को वापस आ जाता है। तो ये जो लेवल होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। ऐसे ही जब प्राइस डाउनवर्ड आता है तो प्राइस क्या होता है, एक लेवल से प्राइस अप चले जाता है। तो जिस लेवल से प्राइस अप चले जाता है तो उसे कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, प्राइस क्या हुआ, एक बार आके दूसरी बार भी चला गया तो इसको क्या कहेंगे, मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस। सिंगल बार में गया है, अगली बार में अब चला गया प्राइस तो इसे कहेंगे माइनर। ठीक है, ये सब हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसे ही दो बार टच कर रहा है तो मेजर सपोर्ट। अब ऐसा ब्रेक का क्या हुआ, ब्रेक में क्या हुआ, टूट गया रेजिस्टेंस, प्राइस आया, रेजिस्टेंस बनाया, प्राइस अगेन आया, इसको तोड़ दिया। तो जब ये ब्रेक हुआ तो इसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस का ब्रेक होना। ऐसे सपोर्ट आया, प्राइस डाउन बढ़ा रहा है, प्राइस क्या हुआ, सपोर्ट बनाया, अगली बार जब आया प्राइस इसको ब्रेक कर दिया तो इसे कहेंगे सपोर्ट का ब्रेक होना। ठीक है, we know that when price reaches at support and resistance, either it bounce off or it breaks it। सपोज करो ये क्या है, सपोर्ट, और ये है रेजिस्टेंस। प्राइस आ रहा है, सपोर्ट पे टच किया, तो जब प्राइस सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट का क्या हुआ, पहले प्राइस इस लेवल से डाउन होते समय प्राइस इस लेवल से अप गया है। ठीक है, अब ये क्या हमारा सपोर्ट है, प्राइस आया डाउन की साइड पे। जब प्राइस आया तो जब प्राइस इस साइड पे आया है तो हमारे पास में दो चीज़ें हो सकती हैं दिमाग में, या तो सपोर्ट ब्रेक होगा या फिर अपनी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, प्राइस डाउनवर्ड आ रहा है, सपोर्ट पे टच कर रहा है, या तो प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है या अपनी डायरेक्शन से रिवर्स हो जाएगा। दो ही तो केस हो सकते हैं, या तो भाई वापस चले आएगा या फिर अपनी डायरेक्शन में चलता जाएगा। ऐसे ही प्राइस अपवर्ड जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास आया, या तो प्राइस इसको ब्रेक करके अब चले जाएगा या फिर प्राइस डाउनवर्ड चले जाएगा। ठीक है, जब प्राइस डाउनवर्ड ही आ रहा है, प्राइस का मूवमेंट ही डाउनवर्ड है, तो वो क्या करेगा, सपोर्ट को ब्रेक करते भी जाएगा। प्राइस का जब ट्रेंड ही अप ट्रेंड है तो क्या करेगा, ज़्यादातर टाइम क्या होता है, वो रेसिस्टेंस को ब्रेक करते भी जाता है। ठीक है, एसआर ब्रेक, when price break below or above the SR and goes on the direction against the break। हमारा टॉपिक क्या था, एसआर का ब्रेक होना। अब प्राइस क्या हो रहा है, डायरेक्शन में आ रहा है, सपोर्ट को ब्रेक कर दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, ग्रीन कलर का सपोर्ट, रेड कलर का रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक किया। अब प्राइस या तो सीधे सपोर्ट के प्राइस में अब चले जाएगा। ठीक है, ये हम कहते नहीं है स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, ऐसे स्टॉप लॉस हिट करवा देता है लोगों का, जो कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर होते हैं। ठीक है, उसको भी आगे बढ़ाऊंगा मैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। फिर क्या होते हैं पैटर्न्स वाले, जैसे ये हुआ फ्लैग पैटर्न, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज। ठीक है, काफ़ी सारे हुए, कप एंड हैंडल पैटर्न, ये सब हैं। चलो, अगर इसके भी ट्रेड चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और मैं उसी चीज़ पे ट्रेडिंग बता देता हूँ। कई लोग होते हैं इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल, ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये सब चीज़ें होती हैं। चलो, इसके बारे में बता दूंगा मैं बाद में। तो अपने मेन फोकस पे आते हैं अभी, मेन टॉपिक पे। तो प्राइस क्या होगा, प्राइस ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके प्राइस क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन में वापस भी जा सकता है या प्राइस रिवर्स कर जाएगा।
ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस क्या होगा, ब्रेक होके या तो अपनी डायरेक्शन में वापस चले जाएगा या फिर डाउन चले जाएगा। ठीक है, कई बार हमने देखा नहीं है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट जाता है लेकिन डायरेक्शन अभी चेंज नहीं करते हैं ये लोग, डायरेक्शन क्या होती है, सेम चलती रहती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, सपोर्ट को ब्रेक करके डायरेक्शन को रिवर्स कर जाता है। तो हमने दोनों तरह के पैटर्न देख रखे हैं। तो अगर हम केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर हैं तो ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएगी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हम ऐसी ट्रेड को नहीं लेते हैं उसमें। ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। स्टॉप लॉस क्या करते हैं, सपोर्ट है, सपोर्ट पे एंट्री का मार्क करते हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऐसे तो करते हैं। तो वो चीज सब चीज़ें इस मामले में क्या हो जाती है, वो सब चीज़ें हमारे लिए सही हो जाती हैं। अब टाइप 1 क्या हुआ हमारा, क्या कहेंगे इसको, सपोर्ट ब्रेक, सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक। अब रेजिस्टेंस ब्रेक कब होगा, जब प्राइस अप मूव में होगा। प्राइस क्या है, अप मूव में है, यहाँ से प्राइस अप मूव में जा रहा है। प्राइस ने क्या करा, इस एरिया को, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को एंगल्फ कर दिया। प्राइस ने क्या करा, एक हाई बनाया। ठीक है, प्राइस हाई बना के क्या करा, दोबारा से डायरेक्शन में वापस चला गया। ब्रेक करेगा तो या तो फिर वो नीचे की साइड पे जाएगा या फिर यहीं से वापस चले जाएगा, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। दो तरीके से होगा, तो अभी हम ये तरीके से पढ़ते। तो प्राइस आया डाउन में। अब डाउन आपके यहाँ पे कंसोलिडेट हो रखा है। कई बार क्या होगा, कंसोलिडेट नहीं होगा, प्राइस क्या होगा, इस तरीके से अब चले जाएगा। ठीक है, कई बार क्या करेगा, प्राइस यहीं से वापस चले जाएगा। कई बार क्या होगा, यहाँ पे 2 3 4 5 दिन काटेगा, फिर अब चले जाएगा। कई बार क्या होगा, सीधे सीधे हमारे सपोर्ट पे दोबारा से वापस आएगा, फिर अब चले जाएगा। ठीक है, अभी मैंने मोटा मोटी एक ही कंडीशन ले रखी है। ठीक है, किस तरीके से जा सकता है, प्राइस यहाँ से वापस चले जाएगा या फिर डायरेक्ट कहीं से वापस चले जाएगा। फिर प्राइस क्या होगा, सपोर्ट पे आएगा, फिर वापस चले जाएगा, या फिर प्राइस सपोर्ट पे आके इस तरीके से कंसोलिडेट होगा, फिर जाएगा ऊपर। 4 तरीके से जा सकता है ना। अभी जब क्या हो रहा है, प्राइस रेजिस्टेंस को एंगल्फ कर रहा है और ऊपर ही, रेजिस्टेंस के ऊपर से ही वापस अपनी डायरेक्शन में वापस चले जाता है। तो इन 4 तरीके से जाएगा। तो ऐसे मामले में हम क्या करेंगे, प्राइस अप गया, हाई बनाया, कंसोलिडेट हुआ, कहीं से भी जा सकता है, हमें मतलब नहीं है। हमने एक आइडल कंडीशन ले रखी है, प्राइस गया, डाउन आया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और एग्जिट। तो अब प्राइस आया डाउन, क्या हुआ, प्राइस अगेन डाउन आया। हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है कि हाँ भाई यहाँ से कंसोलिडेट हो रहा है, प्राइस ऊपर ही चलेगा, क्या पता डायरेक्शन चेंज करके नीचे चला जाए। हमें नहीं करना, हम कंफर्मेशन ट्रेंड, प्राइस एक्शन ट्रेडर है, हम कंफर्मेशन लेते हैं हर एक चीज़ का। हमारे लिए क्या है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, यहाँ पे हमारी इंटरेस्ट है, यहीं से हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। तो प्राइस आएगा यहाँ पे। अब प्राइस जब इस लेवल पे आया तो ये क्या हुआ, हमारा प्रॉक्सिमल लाइन, और ये हुई हमारी डिस्टल लाइन। और ऐसे मामले में कुछ मत करो, रेजिस्टेंस के हल्के से नीचे पे ही स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, ये वो हमारा एसएल। ठीक है, प्राइस आया, प्रॉक्सिमल लाइन को टच करेगा, हमारी एंट्री हो जाएगी और प्राइस यहाँ से रिवर्स चले जाएगा। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, मान के चलो प्राइस क्या हुआ, यहीं से ही वापस आएगा। हर कंडीशन में स्टॉप लॉस हमारा यहीं पे ही होगा, रेजिस्टेंस के नीचे ही एसएल होगा, उससे ऊपर एसएल रखना ही नहीं है। ठीक है, या तो जोन बहुत ही बढ़िया बने, सीधे वापस आए, यहाँ पे एक बेस कैंडल बनाए अब चले जाए, तो हम सोच सकते हैं कि इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। बट आधा 1 रुपये में कुछ जाने वाला है नहीं हमारा, तो एक आध पॉइंट अगर नीचे चले जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, हमारा ट्रेड हुई, यहाँ का हमारा क्या है, ये एसएल है। अब मान के चलो प्राइस क्या हो रहा है, डायरेक्ट चले जा रहा है। डायरेक्ट चलने में क्या होगा, हमारा यहाँ पे क्या होगा, बेस कैंडल बनेगी, यहीं पे हम स्टॉप लॉस प्रॉक्सिमल लाइन हो जाएगी, एंट्री ले लेंगे। प्राइस यहाँ से अब चला गया, जब ऐसे लेवल से अप जाएगा तो यहाँ पे हम प्रॉक्सिमल लाइन रखेंगे, ये हुई हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, ये वो हमारा स्टॉप लॉस।
ठीक है। तो हर बार चेक करना कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक वैलिड क्या होना चाहिए, एक डिमांड जो होना चाहिए। डिमांड जो नहीं है हम छोड़ देंगे, ट्रेड नहीं है, बहुत सही ट्रेड है, बहुत सारे शेयर है, हजारों शेयर है, किसी और में ट्रेड ले लेंगे। ठीक है। अब देखो, अरे प्राइस क्या है, रेजिस्टेंस बना रहा है, प्राइस क्या हुआ, अप गया। ठीक है। अब जाके इसने क्या करा, एक देखो क्या होता है कई बार रेजिस्टेंस के पास में थोड़ा सा बेस कैंडल बनता ही है। ठीक है, ये मैं तुम्हें फ्लैग में बता रखा है। ठीक है, रीजन बताया था क्यों, क्योंकि क्या होता है पहले से ही यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर पहुंचे हुए होते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, प्राइस किया, अब ब्रेक कर दिया इसको, प्राइस डाउनवर्ड आया। अब डाउनवर्ड आके मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या बना दी, एक बेस कैंडल बना दी। फिर हमें इस समय एंट्री नहीं लेनी है, हमें क्या लेना है, हम कंफर्मेशन ट्रेडर हैं, हम इसे कंफर्म होने का वेट करेंगे। स्टॉप लॉस वही, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। फिर वेट करना है, देखो कितनी बढ़िया मूव गई है। ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ, कई बार क्या होता है प्राइस ब्रेकआउट दिया, अगेन अपनी डायरेक्शन में वापस चला गया, अगेन क्या होगा, अपनी डायरेक्शन में वापस ले जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, ऐसा हिट हो गए। लेकिन हम क्या है, हम तो कंफर्मेशन ट्रेडर हैं, हमें इन सब चीज़ से मतलब नहीं है, हम केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर ट्रेड नहीं करने वाले। ठीक है, कई लोग क्या सोचते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अभी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया वापस आएगा तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अभी सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे एंट्री लेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस हिट, लो भाई होगी गड़बड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हिट हो गया, लेकिन हम क्या है, हम है कंफर्मेशन ट्रेडर। तो प्राइस क्या हुआ, वापस आया, तो वापस आएगा, फिर से वही तरीका, या तो वापस आके सीधे प्राइस अब चले जाएगा। ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या मिलेगी, एक बेस कैंडल मिलेगी, हमें उस बेस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। प्राइस क्या होगा, कई बार इस तरीके से क्या करेगा, कंसोलिडेट भी हो सकता है। ठीक है, जब प्राइस कंसोलिडेट होगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे, मल्टीपल बेस कैंडल बनेंगी, फिर अब चले जाएगा। तो जब भी प्राइस अगेन इसी डायरेक्शन में वापस आएगा, ठीक है, तो इस समय हमें इस रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें इससे मतलब है। रेजिस्टेंस ट्रेडर नहीं बनना है ऐसी कंडीशन में जब प्राइस दोबारा से वापस आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बन पाया, प्राइस यहीं से वापस चला गया है। ठीक है, प्राइस क्या हुआ है, रेजिस्टेंस को अगेन ब्रेक किया है और अब चला गया है। तो ये क्या, ये सपोर्ट बना, सपोर्ट नहीं बना। तो क्या ये यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस बन पाया, प्रॉपर रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे टूट गया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टूट गया है, यहाँ पे क्या बना है, सपोर्ट बनने के चांस थे, ऐसा फ्लिप होने पे नहीं बना, प्राइस टूट गया है। तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, हमें क्या करना है, अपनी बेस कैंडल के पास में कंसोलिडेट एरिया के पास में दोबारा से आना है। यहाँ पे क्या करना है, अप साइड पे क्या करना है, एंट्री, और क्या करना है, इसी के नीचे का एसएल। ठीक है, एंट्री लो, एंजॉय द मूव। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था, प्रॉपर प्रॉपर रेजिस्टेंस था। ये देखो यहाँ से क्या हुआ, टूटा, एक बार, दो बार, तीन रेजिस्टेंस बना। अब प्राइस जब यहाँ से ब्रेक हुआ, अगेन आया इस लेवल पे। ठीक है, ये ऊपर से निकल गया, ऊपर वाला एग्जाम्पल था, ये गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, देखो अब प्राइस अब गया, हाई बनाया, ठीक है, अगेन वापस आया, फिर क्या हुआ, अगेन हाई बनाया, नया हाई बनाया, इससे ऊपर बना हुआ है। अब जब इसने इसको बनाया तो प्राइस का क्या करना है, वापस आने का वेट करना है हमें। ठीक है, प्राइस वापस आया, बेस कैंडल लो,
जब बहुत सारे बेस कैंडल बने, एक वीक पकड़ो, ठीक है। हम ये भी सोचते हैं कि हाईएस्ट कैंडल का वीक पकड़ना नहीं। जब बेस कैंडल बहुत ज़्यादा बननी है, इसका मतलब क्या है, बायर्स और सेलर्स की बहुत अच्छी फाइट चली है, मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो गए हैं, क्या एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ठीक है, वाइप आउट हो चुके हैं मैक्सिमम ऑर्डर। तो हम क्या करने हैं इसमें, आराम से वेट करो, कोई बात नहीं, प्राइस आता है अपने लेवल पे आएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या करना है, इसी के नीचे का रखो एसएल, मत करो कि ये प्राइस यहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इसके नीचे का एसएल लगाओ और प्राइस को जाने दो भी डायरेक्शन में, गया प्राइस, ठीक है। अब देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, वापस आ गया, क्या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, प्राइस वापस आ गया, रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे से वापस आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बन पाया, प्राइस अब चला गया, ठीक है। अब गया कंसिडर किया, नया हाई बनाया है, पहले से ऊपर बनाया है, इस वाले से ऊपर हाई बनाया है, प्राइस दोबारा से वापस आया, ठीक है। कोई बात नहीं, हम आराम से वेट करेंगे, कोई नहीं, आने दो। क्या करना है हमें, बॉडी पे एंट्री लेनी है, उसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, ये हो गया, थोड़ा सा नीचे लगाना है स्टॉप लॉस, और फिर रैली को एंजॉय करो कितने बढ़िया तरीके से। देखो अब प्राइस क्या हुआ है, वापस आया, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम बैक, FTB। ये क्या है, फर्स्ट टाइम बैक, ये क्या है, टू टाइम बैक। हम मैक्सिमम कितनी टाइम ले सकते हैं, मैक्सिमम हम टू टाइम बैक्स तक की ले सकते हैं, क्यों, फर्स्ट टाइम ये हो गया हमारा, ठीक है, एंट्री मिल गई हमें, सेकंड फर्स्ट टाइम बैक, सेकंड टाइम बैक, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल, प्राइस अप किया, ठीक है, ये क्या बना, रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस का ब्रेक हो गया, प्राइस डाउन आया, ठीक है। क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट नहीं बन पाया, देखो एक बार सपोर्ट भी लिया है इसने इस लेवल पे, अब जाने की कोशिश भी करी है, ठीक है, डाउन आ गया फिर से, तो क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब क्या करनी है, हमें इसी लेवल पे एंट्री लेनी है, ये हुई हमारी एंट्री, ठीक है। दो कैंडल है, हम चाहे तो बॉडी टू बॉडी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा कैंडल बने तब ज़्यादा लेने सही रहता है, ऐसे में मतलब, ठीक है। ये हुआ हमारा स्टॉप लॉस, प्राइस चला गया, ठीक है। अब हर बार क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, हो रहा है। अब आते हैं कि जब सपोर्ट ब्रेक होगा तब हम कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल ढूंढता रहता हूँ ना मैं, ठीक है। ये गया प्राइस अप, अभी का ये मारुति सुजुकी का, ये था रेजिस्टेंस, प्राइस ने ब्रेक किया, जब प्राइस ब्रेक किया इसको क्या हुआ, नया हाई बनाया, बना नया हाई। देखो अभी इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि ये देखो यहाँ तक का बना है, इस तरीके से बना है, उससे मतलब अभी नहीं होना चाहिए, हमारा मतलब क्या है, ये देखो प्राइस क्या हुआ, ब्रेक किया, प्राइस क्या हुआ, वापस आ गया, ये हुआ हमारी एंट्री, ये हुआ हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब प्राइस देखो इसी लेवल से वापस चला गया, नीचे तक आने का ही मौका नहीं दिया, बाइंग प्रेशर कितना बड़ा है, देखो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, कितनी एक्सक्लूसिव कैंडल बनी है, प्राइस को वापस नहीं आने दिया, 50% तक रिट्रेस किया और प्राइस अब चला गया, ठीक है। तो अब देखो कितनी फास्ट एक्सक्लूसिव कैंडल बनी है। अब क्या होता है, जब सपोर्ट एंगल होता है तब हमें कैसे ट्रेड करनी है, अब क्या है, सपोर्ट एंगल हो रहा है, तो प्राइस क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, सपोर्ट को एंगल्फ किया, दो तरीके से एंगल्फ कर सकता है, या तो एंगल्फ करके इसी डायरेक्शन में वापस अपनी डायरेक्शन में चले जाए, या फिर क्या होगा, प्राइस दोबारा से तोड़ेगा फिर डाउन आ जाएगा, दो तरीके से हो सकते हैं। एक तरीका क्या होगा कि प्राइस क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे चले जाएगा, क्या होगा, बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से फिट होनी चाहिए। हम सोच रहे हैं कि भाई तीन चार कैंडल पे कंसंट्रेट होगा, नहीं मतलब नहीं है, तीन चार कैंडल हो या एक ही कैंडल से कंसंट्रेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आते हैं एग्जांपल देखते हैं इसका। अब देखो प्राइस आ रहा है डाउन, क्या है ये, सपोर्ट है,
प्राइस क्या हुआ, डाउन साइड पे आ गया। तो प्राइस क्या हुआ, अगेन वापस गया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर वापस आ गया। ये हुई हमारी एंट्री। और स्टॉप लॉस क्या होगा, जस्ट सपोर्ट के ऊपर का क्या हुआ हमारा स्टॉप लॉस। ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर ही रखोगे स्टॉप लॉस। एंट्री भाई यहाँ हो रही है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ हो रही है, कोई मतलब नहीं है। अरे 2-4 रुपये ऊपर नीचे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होना चाहिए। अरे प्रॉफिट में 2 रुपये कम आ जाएंगे, चल जाएगा, निगेटिव तो नहीं होगा। प्रॉफिट का 1 रुपये भी अच्छा रहता है, घाटे के 10 रुपये से अच्छा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस क्या होगा डायरेक्ट में मूव कर जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सपोर्ट एंगल हुआ। हमको ऐसी कंडीशन बहुत मिलेगी जब हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस एंगल होगा। ठीक है, और क्या होगा, दोबारा से इसी सपोर्ट के क्या होगा, दोबारा से इसको एंगल्फ करेगा। ठीक है, दोबारा से प्राइस क्या होगा, इसको अब जाके क्या करेगा, एंगल्फ कर दिया। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये क्या था, सपोर्ट था, तो एंगल्फ नहीं करना चाहिए, ये क्या होगा, प्राइस इससे ऊपर चले जाएगा। रेजिस्टेंस हुआ, प्राइस इससे नीचे चलेगा। ऐसी कंडीशन बहुत मिलेगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन बहुत मिलेगी, ऐसी कंडीशन बहुत कम मिल सकती है, वैसे मिलती तो है ऐसी भी, ऐसी ही बहुत कंडीशन मिलती है, लेकिन इसके मिलने की चांस ज़्यादा होते हैं। इस वाली कंडीशंस के क्या होगा, प्राइस अप जाएगा, कंसोलिडेट होगा, फिर डाउन हो जाएगा। तो वही एंट्री कहाँ होगी हमारी, एंट्री हमारी यहाँ पे, एंट्री हमारी ये होगी प्रॉक्सिमल लाइन, ये होगी हमारी डिजिटल लाइन। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर का हमारा क्या हो गया, ये स्टॉप लॉस। ठीक है, याद आ गया समझ में। चलो आगे चलते हैं। अगर फेस टू फेस कोई मेरे साथ में वो कोचिंग करने वाला होता तो मैं एक दिल लगा देता पूरा कोचिंग में, 5-5 6-6 घंटे का बना देता। अब क्या होता है, कई बार काफ़ी लंबी वीडियो बनाने का भी इशू हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि वीडियो छोटी करो, छोटी करो, छोटी करो। अरे यार, टॉपिक ही इतना बड़ा है, 1-2 मिनट में कैसे खत्म हो जाएगा। 10 मिनट की वीडियो बनाते बोलते हैं पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक समझा दिया। अरे 10 मिनट में कैरेक्टरिस्टिक समझाया जा सकता है क्या, नहीं होता है, नहीं हो मिलता, मुझसे तो नहीं हो मिलता। अरे कंटेंट बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, समझने वाला कुछ समझ में तो आनी चाहिए पूरी बातें। फालतू का स्टॉप लॉस छेड़े जो है लोगों का, कुछ समझ में ना आए, आधी अधूरी जानकारी, हाफ नॉलेज अनपढ़ होने से ज़्यादा घातक होती है। कुछ ना पता हो वो चल जाएगा, लेकिन अधूरी नॉलेज हमेशा क्या होती है, घातक हो जाती है। हम लोग एंट्री लेके बैठ जाते हैं, फिर हम डेली माथा पीटते रहते हैं, अरे क्या हो गया, ये तो स्टॉप लॉस हिट होता जा रहा है। पैसा मेहनत का पैसा होता है, बर्बाद नहीं होने देना है। 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, दिन का 10-10 मिनट पढ़ लो, 1 घंटे की वीडियो है, 6 दिन में ख़त्म कर दो। 10 मिनट देख लो, आधा 10 मिनट देख लो, 10-10 मिनट करके देख लो, लेकिन चीज़ को पूरा टॉपिक करो, एक एक पूरे मन से करो। ठीक है, देखो प्राइस आया, सपोर्ट था, यहाँ पे भी क्या है, सपोर्ट का काम क्या, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके क्या हुआ, प्राइस अगेन वापस चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है। यहीं पे क्या हुआ, हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, और ये हुई हमारी डिजिटल लाइन, और ये हुआ हमारा इसका ऊपर का, ये हुआ हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस हुआ, हमें देखो 2 मिनट के बाद में एंट्री मिल गई। ठीक है, 2 मिनट के बाद में एंट्री मिल गई, हम चाहें तो एग्जिट ले सकते हैं। ये फिर हम क्या करेंगे, और वेट करेंगे। देखो प्राइस अगेन आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कर लो दोबारा से एंट्री, क्या हुआ, प्राइस मिला, और भी नीचे तक गया था। ये पेज छोटा पड़ता, सही से समझ में नहीं आता, छोटी छोटी कैंडल बन जाती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटी वो करी है पेज को। तो मूव का एंजॉय करते रहो। ठीक है, अब एंट्री ऐसी, एग्जिट ऐसा नहीं, या तो बहुत ही काम का जोन है कि भाई ऐसा जोन बन रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, प्राइस गिर सकता है, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो, कम से कम 2 सप्लाई जोन, जैसे प्राइस क्या हो रहा है, अप जा रहा है, डाउन आया, 2 सप्लाई जोन ब्रेक कर दे। ठीक है, छोटे मोटे हों कैसे भी हों, 2 सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे, एग्जिट ले लो। ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है,
दो डिमांड जोन फ्रेश बना हुआ है, बेकार जोन है, बेकार डिमांड जोन है। अगर दो ब्रेक कर दे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एग्जिट ले जाना है। ठीक है, अब गया यहाँ पे क्या है, सप्लाई जोन बना हुआ है, प्राइस आया, यहाँ पे सप्लाई जोन बना। ठीक है, दूसरा सप्लाई जोन क्या है, यहाँ पे बना हुआ है, दोनों को ब्रेक कर दे रहा है, एग्जिट ले लो। ठीक है, प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आएगा, दोबारा सप्लाई जोन पे आएगा, फिर चले जाएगा, फिर सप्लाई जोन पे आएगा, वो डिमांड जोन पे आएगा, फिर चले जाएगा। सॉरी, ये क्या है, डिमांड जोन है। ठीक है, दो डिमांड जोन को ब्रेक कर दे, निकल जाओ। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है, डाउन साइड पे जा रहा है, हमने डाउन की ट्रेड ले रखी है। यहाँ पे क्या बना, एक डिमांड जोन बना, और क्या हुआ, दो डिमांड जोन सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे। ठीक है, एक ब्रेक कर दिया, दूसरा यहाँ पे बना हुआ, दोनों को ब्रेक कर दिया, प्राइस के क्या होगा, आप जाने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। हमें क्या करना है, अपना एंट्री, अपना क्या करना है, पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना है। ठीक है, जब पोजीशन को स्क्वायर अप करने का भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ना। ठीक है, अभी हमें एंट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब क्या है, सपोर्ट जोन है, प्राइस आया, इस लेवल पे क्या है, ये एक सपोर्ट है, प्राइस आया, उसी तरीके से क्या हुआ, ऊपर बना, अगली कैंडल, अगली बार में एंट्री मिल गई। ठीक है, प्राइस डाउन चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक डिमांड जोन है, तो यहाँ पे विक टू विक आ गया, प्राइस अब चला गया। फिर क्या हुआ, एंट्री मिली, इस लेवल पे एंट्री मिली है, यहाँ पे देखना, इसका स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ होगा। ठीक है, प्राइस दोबारा से डाउन चला गया। तो क्वालिटी की ट्रेड पकड़ो, मज़ेदार ट्रेड, मज़ा आएगा ट्रेड करने में। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, प्राइस ना, आज के लिए इतना ही हो रहा है, एक आध एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। इसको हमें देखना कहाँ पे है, हमें इसको देखने के लिए क्या होगा, या तो सपोर्ट होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ, जब वो ब्रेक हो तब हमें देखनी है ऐसी चीजें। जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो तब हमारा देखना है इसे, सपोर्ट के ब्रेक पे देखना है, या रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर देखना है इसको, या फिर प्राइस ऑल टाइम हाई पे हो तब देखना है। ठीक है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में देखना है क्या होता है। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइस रेंज बाउंड होता है, प्राइस जब ब्रेकआउट देता है तब भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, कई जगह होती है ढूंढने का। मेनली क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो हम क्या करना है, इस पर ट्रेड करने में सोचना है। अब देखो प्राइस क्या हो रहा है, अप साइड पे जा रहा है, इस तरीके से अप साइड पे जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे क्या पता इस तरीके से ट्रेड बने। ठीक है, तो प्राइस क्या होगा, अगली बार आएगा इस लेवल पे, हमें क्या करनी है, यहाँ पे ट्रेड पकड़नी है, आगे जाने का मूव है। ऐसे क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, क्या था, प्राइस क्या होगा, यहाँ कहीं पे एक डिमांड जोन बना हुआ दिख रहा होगा हमें इस लेवल पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ भी ट्रेड पकड़नी है, ऐसे लेवल पे ट्रेड पकड़नी है। जब प्राइस अप मूव पे जा रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जा रहा है, तो हम एक रेजिस्टेंस पे क्यों नहीं ढूंढ सकते इस चीज़ को, हमें हर एक रेजिस्टेंस पे ढूंढना है। जब प्राइस अप साइड पे जा रहा है हमें ट्रेड मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, बीबीएफएल की कहते हैं फ्लैग लिमिट की ट्रेड मिलेगी। उसे देखना है, हमें हर चीज़ को देखना है, और कभी भी ट्रेड लेते समय पैनिक नहीं होना है। ठीक है, प्राइस अप किया, ठीक है, अब ये क्या है, हमारा क्वालिटी का सप्लाई जोन है। ठीक है, प्राइस डाउन आ गया है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, हमारा डिमांड जोन है। प्राइस यहीं से वापस चली गई, डिमांड जोन पे आया ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस आएगा डिमांड जोन पे दोबारा से। पावर नहीं होगी इतनी इसके अंदर कि क्या होगा, ऊपर तक जा सके। ठीक है, सप्लाई जोन पे आएगा, फिर से वापस आएगा, डिमांड जोन के पास में आएगा। ठीक है, क्वालिटी का डिमांड जोन है, आएगा प्राइस हमेशा वापस आएगा। तो पेशेंस के साथ में वेट करो, यहाँ पे एंट्री मतलब फालतू की ट्रेड मतलब इधर उधर ट्रेड मत पकड़ते फिरो। ठीक है, आज ट्रेड नहीं मिली, कल मिल जाएगी ट्रेड, परसों मिल जाएगी ट्रेड। ठीक है, 1 घंटे बाद मिल जाएगी ट्रेड, कभी भी ट्रेड मिलेगी, लेकिन अपने डिसिप्लिन को कभी मत बिगाड़ो। डिमांड जोन मेरा यही है, तो मेरे को अपनी डिमांड जोन पे आने का वेट करना है। ठीक है, अब कई बार क्या होगा, प्राइस यहाँ पे डिमांड जोन पे आया, हमारा टारगेट क्या है, ये है हमारा सप्लाई जोन प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर सप्लाई जोन है, प्राइस क्या हुआ, प्राइस वापस आने लग जाएगी, यहाँ से क्या होगा, पेन बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि क्या है, प्राइस वापस आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये करना है, यही सप्लाई जोन पे आने का
वेट करना है, एग्जिट नहीं लेना है हमें, यहाँ पे नहीं लेना है एग्जिट। हमें पता है प्रॉपर सप्लाई जोन यही है, प्राइस आएगा वापस यहाँ पे दोबारा से एंट्री यहाँ पे लेना है हमें। यहाँ पे जब हमारी स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे डिमांड जोन से प्राइस किया है, तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, शॉर्ट की ट्रेड पकड़ लेनी है तुरंत। शॉर्ट की ट्रेड पकड़ लो, प्रॉपर डिमांड जोन है, प्रॉपर सप्लाई जोन है, काम का सप्लाई जोन है, अच्छा सप्लाई जोन है, तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन को वो करना है, लॉन्ग को हटा के शॉर्ट पे चलना है हमें। तो होमवर्क यही है, कम से कम 10 चार्ट देखो हर एक चीज के, ठीक है। सपोर्ट ब्रेक होने के दोनों तरीके हैं, उस पर 10 चार्ट देखो। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के जितने भी चांस हैं उस पर भी देखो, ठीक है। एक काम की चीज ये भी देखो कि हमारा अगर रेजिस्टेंस मेजर है, हमारा रेजिस्टेंस अगर मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्राइस इस तरीके से जा रहा है, ये रेजिस्टेंस क्या है, हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, माइनर नहीं मेजर। तो क्या होता है, कई बार प्राइस अब चला गया तो मेजर रेजिस्टेंस को दोबारा से तोड़ के नीचे आने के चांस कम होते हैं प्राइस के। प्राइस क्या होता है, यहीं से कंसोलिडेट होता है और अब चले जाता है, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं एक बार, रेजिस्टेंस हमारा अगर मेजर है और इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो अगली बार प्राइस के इसके ब्रेक नीचे की साइड में ब्रेक करने के चांस कम होते हैं, प्राइस यहीं से अब चले जाता है, ठीक है। ऐसी क्या है, डाउन साइड पे जा रहा है, सपोर्ट क्या है हमारे पास में, मेजर सपोर्ट है, ठीक है, ब्रेकआउट दिया तो इसको ब्रेक करने के चांस कम होते हैं, ठीक है। देखो मार्केट है, 100% कुछ भी नहीं होता, तो क्या है, एक बता रहा हूँ कि चीज़ क्या है, जब मेजर सपोर्ट है तो इसके ब्रेक करने के चांस कम होते हैं, प्राइस यहीं से वापस चले जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम पढ़ेंगे कि स्वैप के बारे में, कि जब हमारा सप्लाई जोन डिमांड जोन बदल जाएगा, डिमांड जोन सप्लाई जोन की तरह काम करने लग जाएगा, तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, ओके बाय, गुड नाइट, और अपना ख्याल रखना, कोविड में हर गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए।